फ्यूचर वो है जो यीशु ने इंट्रोड्यूस करवाया है। मैं इसलिए आया हूं, मैं तेरे लिए आया हूं, मैं एक एक के लिए आया हूं कि वो जिंदगी पाए और कसरत की जिंदगी, abundant life, eternal life, boundless life, ageless life, deathless life, endless life, timeless life। कौन देने आया? कौन देने आया? लेंगे, हाँ लेंगे। वाह, सुलेमान वक्त नहीं, तुसी भी बड़ी देर से बैठे हैं। सुलेमान वो बंदा सी जिसके बारे में लिखा हुआ है, आप ही लिखे रखो अपनी किताब, कि मैं किसी चीज को अपनी आंखों को दूर नहीं रखा ते अपनी दिल दियां खुशियां को पूरा कीता 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 की कीता। एंड च कहता है मैं जिंदगी से बेजार हुआ, जिंदगी से बेजार, बावजूद के अपनी खुशी की खातिर कुछ बाज ना रखा। आज का इंसान भी इसी चक्कर में पड़ा हुआ है। भाई क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? सुलेमान की वॉइस की किताब ही पढ़ दो, हाँ, जो आपको सारे हकाइक बता देगी। सो पहली फुर्सत मेरी बहनों, भाइयों, बेटियों, बेटों, कसरत की जिंदगी जिसका नाम यीशु है वो हासिल करें। ज़बूर 39 और उसकी 5वीं आयत में लिखा है, आदमी बेहतरीन हालत में भी बेसवाद है। कितनी कोई अपनी बेहतरी के लिए क्या कुछ कर सकता है, जो मर्जी कर ले, पर वो बेसवाद है। किस हालत में? बेहतरीन हालत, लाइफ टाइम बेड। लाइफ ही है कि नहीं? लाइफ टाइम फ्रिज, लाइफ टाइम घर, लाइफ टाइम चेयर। अरे लाइफ ही है ही, इसका जवाब कोई नहीं। लेकिन जब मार्केट में जाए ना, जिन्हें अपना नहीं कर पता वही आखंडे ने सर ये लाइफ टाइम बेड है, सर ये लाइफ टाइम सोफा है, सारी जिंदगी इधर की बैठ हो। कौन सा लाइफ टाइम? लाइफ टाइम टाइमलेस सिर्फ एक है, ऊंचा बोलो उसका नाम, तालियां उसके लिए बजाओ। पहला यूहन्ना 5वां बाब 10वीं आयत लिखा है, जो खुदा के बेटे पर ईमान रखता है। किस पर? खुदा के बेटे पर, खुदा बाप की जात के नक्श पर, मुतकल्लम के तकल्लम पर, मुजस्सम कलाम पर, and that is Jesus, Son of Living God। जो खुदा के बेटे पर ईमान रखता है वो अपने आप में गवाही रखता है। जिसने खुदा का यकीन नहीं किया उसने उसे झूठा ठहराया, क्योंकि वो उस गवाही पर जो खुदा ने अपने बेटे के हक में दी है ईमान नहीं लाया। ना होता संग दिल वाइज, ना होता संग दिल वाइज तो कब का राज पा लेता।
है उनकी जिसमें बीनाई नहीं, अन्य उनकी पद है। यीशु कौन है, क्या है, क्या क्या से क्या कुछ है। हालेलुया। वो ज़ाते अक़दस, मौलूद मुक़द्दस, हयात अक़दस, खैर फानी नादीदा वहदो बरहाय, तमाम इलाही कुव्वतों का मजमुआ कौन है, बोले तमाम इलाही खूबियों का मजमुआ, बोलिए यीशु है। आमीन। और वो गवाही ये है, गवाही क्या है, लिखा है वो गवाही ये है कि खुदा ने हमें हमेशा की जिंदगी बख्शी। जिंदगी किसने बख्शी, बोलो किसने बख्शी? खुदा ने जिंदगी बख्शी। ये जिंदगी कौन है, पढ़े आगे। और ये जिंदगी, बोलो उसके बेटे में है। ऐसे आगे थे कच्छा चुहा तो बाहर निकल जाना चाहिए था। और ये जिंदगी उसके बेटे में है। हालेलुया। अरे जिसके पास बेटा है, वाह, हकीकतन उसके पास जिंदगी है। आमीन। और जिसके पास खुदा का बेटा नहीं, उसके पास जिंदगी भी नहीं। सो किस कदर जरूरी है यीशु मसीह पर ईमान लाना, कबूल करना, अपना आप उसके हुजूर सरेंडर करना, क्योंकि ये खुदा ने किया है। खुदा ने, हालेलुया, खुदा ही इंसानी जिंदगी का हतमी मंबा है। हालेलुया। देखा, खुदा ने दुनिया से वाह ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना मोहब्बत का सबूत, खुदा की मोहब्बत का सबूत, एनी केले देते, सेब देते, धुआने देते, ककड़ियां दित्तियां, कारोबार देता, रोंदे इन्हां चीज़ां नूं, किसी के माल की कसरत, उस कसरत पर उसकी जिंदगी मौकूफ नहीं है। जिंदगी जीसस क्राइस्ट, हालेलुया, उससे सच्चा प्यार कर, उसको सच्चे तौर से, सच्चे रवैये से अपना दिल उसको दे, क्योंकि खुदा ने मोहब्बत की इंतहा कर दी है। और इस इंतहा में जो कुछ उसका अपना था, अपने अंदर का हिस्सा था, वो दिया है। बेटा बख्शा गया है, लड़का तुवल्लद हुआ है। नबी कह रहे हैं हमको एक बेटा अरे बख्शा गया है। हालेलुया। ये इटर्नल लाइफ खुदा ने दी है। कबूल करना चाहिए कि नहीं, बोलिए कदम, कब? पहली फुर्सत ही में। आमीन। हालेलुया। उससे मोहब्बत की है और इस मोहब्बत में अपना बेटा, जिसने, बल्कि वही इटर्नल लाइफ है, वही जिंदगी है। खुदा ही असल इखलाकी और रूहानी मुशाबहत उन लोगों में बहाल करते हैं जो अपने गुनाह की राह से फिरते हैं, क्योंकि गुनाह के नतीजे मौत है। नंबर 1
खुदा से जुदाई, नंबर 2 रूह और बदन की जुदाई, नंबर 3 अबदी हलाकत। एक जो निकले फिर दीजिए, लेकिन यीशु आया है इन सारी अमवात का हल बता देने के लिए। आमीन। वो सिर्फ एक है जो आदम के सिलसिला नस्ल और आदम के शजरा नस्ब से नहीं है। आमीन। ईसाया पहला बाब 26वीं आयत में लिखा है, मैं इब्तिदा के मुताबिक बहाल करूंगा। खुदा की बहाली हकीकतन और यकीनन एटर्नल लाइफ है, अबदी जिंदगी के अंदर लाना है। आमीन। ये है आप सबकी पहली जरूरत, उसके साथ सब कुछ है। देखा, जब बेटा देने से दिल नहीं किया तो उसके साथ और चीजें हैं, लेकिन बेटा एटर्नल लाइफ है। आमीन। मैं इस आयत पर गौर कर रहा था, अब मैं एंडिंग पे हूं, दुआ करने लगे। अय्यूब की किताब आज सुबह ही मैं ये पढ़ रहा था, आप भी मेरे साथ इस आयत में देख सकते हैं। अय्यूब 13वां बाब उसकी 14वीं आयत, यहां लिखा है, इंसान है क्या कि वो पाक हो। कौन है जो अपने आप को आज खुद पाक कर सके। जितनी मर्जी तहारतें हों, ज़ियारतें हों, जुसारतें हों, जो कुछ भी कर ले, अरे इंसान है क्या कि वो पाक हो। क्योंकि आगे गलती लिखी है, और वो जो औरत से पैदा हुआ, और वो जो बोला करे ना, वो जो औरत से पैदा हुआ क्या है कि सादिक हो। हर जंतु अपने आप को सजी से धोए और बहुत सा साबुन इस्तेमाल करे तो भी तेरी शरारत का दाग मेरे सामने अयां है। भी तेरे सबब से लांती हो गई है। ये उम्र पैदा होता है, ये बागे अदल के अंदर नहीं पैदा हुआ, ये बाद में, हालांकि ब्लेसिंग्स, अथॉरिटीज, बहुत कुछ उसको दे दिया गया था, लेकिन कलाम की ताबेदारी मस्ट है। कलाम की कबूलियत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन्हों चुम चम के काम नहीं चलना कि जी असी बड़ी रिस्पेक्ट करने, अरे 100 बारी रिस्पेक्ट कर लो, अगर इन्हों एक्सेप्ट नहीं किया तो तुम्हारी रिस्पेक्ट ने तुम्हें कुछ नहीं देता। एक्सेप्टेंस से आपको एटर्नल लाइफ मिलेगी। आमीन। आमीन। चुम चुम ते लाल कपड़े दे विच लपेट सिरों उत्ते तुसी रखते फिरो, रिस्पेक्ट होनी है। नो, उसकी रिस्पेक्ट इस बात में है कि उसे एक्सेप्ट किया जाए, उसे कबूल किया जाए। करने के नहीं करना, हाँ करना भाई उतने हाथ लाओ। आमीन। ये एक्सेप्टेंस से ही होगा। सो जब इख्तियारात से महरूम हो गए, बरकत से महरूम हो गए, हकमियत जाती रही, लानतें, जहालतें, कबाहतें, अदालतें, शाहतें, इनकी यदगार उन पर आ पड़ी, फिर पहला
इंसान पैदा होता है। इसलिए यहाँ जो लिखे हैं, जो औरत से पैदा हुआ, एक दिन थोड़े दिनों के हैं, दुख से भरा हुआ है, फूल की तरह निकलता है, कट जाता है, साया की तरह उड़ जाता है, ठहरता नहीं है, ऐ हो गया। हदें मुकर्रर हैं, दिन ठहरा दिए गए हैं, महीनों की तादाद मुकर्रर है, पार नहीं कर सकता। लेकिन एक है जिन्हों कबूल कर लिए तो फिर पार नहीं बल्कि आर पार तीसरे आसमान तक पहुंच जाएंगे। इसलिए यीशु ने की कीता, यीशु जो हमेशा की जिंदगी है, उसने पैदाइश का इलाही मुकाशफा ही एक नया इंट्रोड्यूस करवा दिया। मट्टी से बनाया गया, पसली से बनाई गई, माँ बाप से पैदा हुआ, 3 तरीके हो गए, रूह उसकी कुदरत से पैदा हुआ, दैट इज जीसस क्राइस्ट। 5वां तरीका, जब तक, हालेलुया, जब तक हो गए नहीं कि नहीं, जड़ नहीं होए उनके लिए आज मौका होगा। जब तक, इसके अलावा कोई बात ही नहीं है दूसरी। जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो, वो आसमान की बादशाही में, और वो कैसे होगा? पहला पत्रस पहला बाब 23वीं आयत में लिखा है, क्योंकि तुम फानी तुखम से नहीं बल्कि गैर फानी से, खुदा के कलाम के वसीला से, जो जिंदा और कायम है, नए सिरे से पैदा हुए हो। हालेलुया, हालेलुया। ये सादत, ये दस्तरस, ये फौकियत, ये बरकत बाइबल मुकद्दस में है। इल्हामी किताब, बुजुर्ग किताब, किताबों पर किताब, अल किताब, बाइबल मुकद्दस, जो इसको कबूल करता है, ज़हन नहीं वाशुम दे, ज़हन नहीं बदल दे, बंदा ही बदल जाता है। अरे पैदाइश ही नहीं हो जाती है, वो नए सिरे से पैदा होता है, वो मखलूक ही नया बन जाता है। हालेलुया, हालेलुया। और वो इटर्नल लाइफ वाले हैं। मैं दुआ करूंगा आपके लिए, लेकिन कितनी मेरी बहनें, बेटियां, भाई, दोस्त, नौजवान, बच्चे, बुजुर्ग जो आज हमेशा की जिंदगी को, and that is Jesus, उसको कबूल करने के लिए, रिसीव कर लेने के लिए, अपना आप उसे देने के लिए तैयार है। Raise your hands. Yes, ऊपर भी, नीचे भी, ऊंचे हाथ, ऊंचे हाथ। मैं आपके लिए दुआ कर लगा। हालेलुया। यीशु आप सबसे प्यार करता है, यीशु आप सबसे मोहब्बत करता है। यीशु आपको कमाल है, देने के आया है। जरा कोई भी, मैं नहीं कहूँगा दे नहीं सकिया, दे सकता ही नहीं था। ये बात तो है ही नहीं है कि कोई दे नहीं सकिया। अरे कितना देते हैं, वो तो आप जनाब से महरूम और जिंदगी से खारिज थे, पर एक ही है, एक ही है जो जलाल के अंदर रहता है, जो इटर्नल लाइफ है, जो चराग दानों में फिरता है। हालेलुया। उसको कबूल करने से आपकी जिंदगी फिर ना
घास के फूल की मानिंद होगी, फिर ना बुखारात की मानिंद होगी, फिर ना अभी नजर आए और अभी गायब, नो, बल्कि उसे कबूल करने से एटर्नल लाइफ, बाउंडलेस लाइफ आपकी, आमीन, एजलेस लाइफ, हालेलुया। फिर उम्र दी दराजी दियां दुआवां नहीं, होर वधे किन्नी को वधे 903 वाले टुर गए, जिदी बहुती वधी 969 भी टुर गए, लेकिन जो उसमें आ गए हैं, जिन्होंने उसको कबूल कर लिया है, को वो मर भी जाए, इस बदन से निकल जाए तो भी जिंदा है। Not deathless life. Praise God. आप खुश हैं इस बात के लिए? आपको यीशु कसम की जिंदगी, eternal life मिल गया, no endless life। दोनों हाथ